दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। और जैसा कि हम किच्छा की अलग अलग शख्सियत से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, शहर की समस्याओं के बारे में उनसे जानते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में उनसे बात करते हैं। ऐसे ही आज के प्रोग्राम में हमारे साथ किच्छा की एक शख्सियत मौजूद हैं। इनका परिचय कराने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि किच्छा शहर का शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इनके नाम से वाकिफ़ ना हो। काफ़ी मशहूर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और आम जन समस्याओं को उठाने में हमेशा आगे रहते हैं। हम अपने प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में स्वागत करते हैं संजीव कुमार सिंह का। तो संजीव कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। अच्छा संजीव जी, वैसे तो पूरा शहर आपको अच्छे से, आपकी जो छवि है एक बहुत अच्छे नेता की छवि है, एक ईमानदार और एक संघर्ष वाले नेता की छवि है। आपने और जगह इंटरव्यू दिए होंगे, सब लोगों ने आपसे पूछा होगा कि क्या समस्याएं चल रही हैं, राजनीतिक क्या, तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जी, पहले हम जानेंगे आपके बारे में कि आखिर वो संजीव कुमार सिंह आखिर हैं कौन। देखिए, संजीव कुमार सिंह एक समाज सेवक हैं और शुरू से चूँकि हमारा परिवार फ्रीडम फाइटर फैमिली से हम लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, तो एक दादाजी के ही समय से एक था, जुनून था कि परिवार में मेरे पिताजी भी बड़े सामाजिक रहे और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगली उसमें पीढ़ी में हम आते हैं। तो नैनीताल, मैंने आपको बताया ना कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थे, तो हम लोग एक्चुअली बेसिकली यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे। वहाँ पर सरकार ने हमको उत्तर प्रदेश में ही, यहाँ पर मेरे दादाजी को स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते यहाँ पर ज़मीन अलॉट की और हम लोग यहाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आके बस गए। ये 47 के बाद की बात है। और उसके बाद फिर परिवार, चूँकि मेरे दादाजी यहाँ सीनियर लॉयर भी रहे, तो हम लोग नैनीताल रहे। स्कूलिंग मेरी नैनीताल में हुई। उसके बाद हम लोग को किशनपुर और शक्ति फार्म में ज़मीन अलॉट हुई और हम लोग यहाँ पर खेती करने के लिए, मेरे फादर चूँकि खेती ही फार्मिंग करते थे। उसके बाद कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि फादर के बाद मेरे को भी उसी लाइन में आना पड़ा। स्कूलिंग मेरी नैनीताल से हुई, बाकी शिक्षा ग्रेजुएशन मैंने यहीं किच्छा आके किया। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, परिवार में बड़ी जिम्मेदारियां रहीं और पिताजी मेरे बड़े अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा सामाजिक। मैं आपको बता दूं कि उनकी स्थिति ये थी कि किसी का दुख नहीं देख सकते थे, उससे परिवार को नुकसान होता था। उनकी जो छवि थी पिताजी की, बहुत अच्छी छवि थी और वही सब देखते हुए मेरे अंदर भी एक आया कि भी हम भी सामाजिक सेवा करनी है और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ समाज में। आज हम लोग सारे क्षेत्र में, सारी जगह में, किच्छा में भी, उसके अगल बगल क्षेत्र में भी, कहीं से भी कोई ज़रूरत, किसी की पीड़ा होती है, उसको हम लोग सुनते हैं और चाहे सरकार के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा कहीं कोई दिक्कत होती है उसका समाधान करवाते हैं। ये पिछले 15-20 सालों से तो लगातार मैं कर रहा हूँ। अनुवांशिक है। जी बिल्कुल। मैंने बताया ना कि हम लोग दादाजी के ही समय से ऐसा चला रहा है। तो ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, तो उसी को लेकर के आगे बढ़ाने का काम किया। उसको आज कर रहे हैं, बखूबी आजकल निभा रहे हैं हम लोग, उसको कर रहे हैं। परिवार में कौन कौन है इस वक्त आपके? देखिए, अभी तो फादर तो मेरे एक्सपायर हो गए, मेरी माता जी हैं और मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और एक बेटी और एक बेटा, दोनों ग्रेजुएट हैं, आगे की शिक्षा ले रहे हैं बच्चे। और हम अपनी वही व्यापार में, अब इसके बाद मैंने आके खेती की फार्मिंग के साथ साथ मैंने व्यापार भी अपना यहाँ पर शिफ्ट किया। अच्छा। तो उसमें भी मैं लगा हुआ हूँ। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है जो हम लोग यहाँ पर रहे और किच्छा में आके हमने किया और करते आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी सेवा ही करते रहेंगे, यही भावना है। मतलब आपके पर्सनल परिचय में भी, निजी परिचय में भी संघर्ष जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संघर्ष के बगैर जीवन, कहते हैं ना, अधूरा ही है। अधूरा ही है। जिसको संघर्ष नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर तो अब यह है कि संघर्ष के साथ साथ लोगों का प्रेम मिलता है जो हम लोगों के लिए करते हैं, चाहे पारिवारिक संघर्ष हमारा अपना हो, चाहे आम जनता के लिए हो, तो उससे एक अपने आप में संतुष्टि मिलती है। तो अब मेरे घर में तो कहते हैं लोग अभी कि अरे आप तो हरदम चले जाते हैं, हमें समय नहीं देते। मैंने कहा अच्छा, अक्सर यही होता है, रात के 12 बजे भी फ़ोन आ गया तो जाना पड़ेगा। परिवार थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम समझाते हैं तो लोग मानते हैं। हमारे परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं मेरे को। काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे आप। जी। अब ऐसी क्या आपकी विचारधारा बदली, या फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया, या फिर लोगों ने, दूसरे पार्टी वाले लोगों ने आपको ज़्यादा खींचा, या उन्हें लगा कि इस आदमी में ज़्यादा कैपेबिलिटी है, ये आगे जाके पार्टी को और आगे ले जा सकता है? तो ऐसा क्या लगा कि वो जो पुरानी विचारधारा थी, पुरानी पार्टी थी, उसे छोड़ के अब
मैं पोस्टर लगे हुए देख रहा था, आपके बैनर होर्डिंग देख रहा था कि मैंने देखा पार्टी बदली जा चुकी है। तो क्या कारण रहा कि आप पार्टी बदल ली आपने? देखिए, मैं कांग्रेस से चूँकि परिवार जुड़ा रहा तो मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। कांग्रेस में थोड़ा सा संगठन में मेरे को लगा कि कुछ गिरावट आई है। कांग्रेस में संगठन में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं रही। उत्तराखंड में या पूरे देश की मैं बात अच्छा, करता हूँ। देश की। मतलब आप इंदिरा जी जब थी, मैं आपको बता दूं, लोग बताते थे। अब जैसे मैं दिल्ली गया हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने, तो मेरे को 3 दिन का समय मिल गया लगा उनसे मिलने के लिए। अच्छा। और ये स्थिति, मतलब ये मैं छोटा सा उदाहरण। और आप तो मेरे ख्याल से प्रदेश प्रवक्ता थे। जी जी, मैं प्रदेश प्रवक्ता को 3 दिन का समय लग रहा है मिलने के लिए। मतलब आप लगाइए कि 3 दिन का 4 दिन का समय हम लोग को आप लगाइए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कोई भी कांग्रेस का ऑफिस होता है, वहाँ आदमी जाता है। दिल्ली में चलो हमारा पार्टी का ऑफिस हम लोग चलें, और वहाँ पर जब हमारे बड़े पदाधिकारी इग्नोर करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो मन में पीड़ा होती है। वही देखिए, जब इंदिरा जी थी तो रात के 10-10 बजे तक लोगों से मिलकर जाती थी, जब तक लास्ट का व्यक्ति वहाँ खाली नहीं हो जाता था, वहाँ पर आदमी चला नहीं जाता था, तब तक वो सबसे मिलती थी। तो ये स्थिति थी। आज संगठन बिल्कुल खत्म हो गया कांग्रेस का। और देखिए, भाजपा जिसको मैंने ज्वाइन किया, इनकी विचारधारा आज, चाहे मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, यहाँ पर ये लोग विकास का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, भाजपा के कार्यकाल में देश कहाँ चला गया, देश कितनी ऊंचाइयों पर है। आज हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। आज हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। हमारी स्थिति, हमारे पासपोर्ट को लोग समझते नहीं थे, आज हमारी पासपोर्ट की वैल्यू है, हमारी इज्जत होती है एज ए इंडियंस। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी और ने इसको बनाया है। आज हमारे सारे हिंदुस्तानियों को गर्व होना चाहिए। और पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रदेश के लिए कर रहे हैं, आप देखिए कितना डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, कितना विकास का काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं महिलाओं को। अभी देखिए, अभी आज का ही मैं बता दूं आपको, आज ही उन्होंने घोषणा की कि जितनी भी हमारी ये चुनाव होंगे, इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिए जाएंगे। अब महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार काम कर रही है। तो विचारधाराएं बिल्कुल देश के हर एक व्यक्ति के लिए, दूर बैठा व्यक्ति, उसको भी सरकारी सुविधा का लाभ मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। तो इस सब से प्रेरित होकर मेरा मन किया कि अब हम, चूंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहां पर जनता का भला हो और जो सरकारी योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, और हम अपनी बात अपने नेताओं से कह सकें, और अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने प्रदेश का विकास हो। यही धारणा रही। अच्छा, आपने बात की कि कांग्रेस का जो स्तर है बहुत नीचे गिर चुका है। कुछ कारण पे प्रकाश डाल सकते हैं, क्या रीज़न है? संगठन बिल्कुल गुटबाजी में, हम प्रदेश की ही बात करते हैं। आप जिस प्रदेश में हम लोग हैं वहीं देख लीजिए, सब अलग अलग घूम रहे हैं। कांग्रेस के लोग सब अलग अलग अपना राग अलाप रहे हैं। कार्यकर्ताओं की किसी को चिंता नहीं है। मेरी कुछ पीड़ा थी, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से अवगत कराया, अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। क्या पीड़ा? वो कुछ पीड़ा हमारे क्षेत्रीय नेताओं, लोकल नेताओं के द्वारा थी, इग्नोर किया जाता था, सब था। तो उसमें मैंने अपनी पीड़ा, अच्छा, हाँ, पार्टी के बड़े नेताओं को अवगत कराया, तो उनका उस पर कोई जवाब नहीं था। तो आदमी कहाँ कहेगा, किस प्लेटफॉर्म पे? एक बात मुझे ध्यान में आई, आपने क्षेत्रीय नेताओं की बात की, तो आपने क्या कोई ऐसा मुद्दा उठाया था क्या कि जैसे कि किच्छा का विधायक किच्छा का ही होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, ये तो हमारी शुरू से मांग रही है कि किच्छा का स्थानीय व्यक्ति ही यहाँ का विधायक बने। बाहर वाले से क्या दिक्कत है? दुर्भाग्य की बात है कि जब से किच्छा विधानसभा बनी, देखिए किच्छा विधानसभा बनी, कुछ लोगों में आस जागी कि भाई हमारा नेता मिलेगा। किच्छा में कभी जनप्रतिनिधि किच्छा का नहीं हो पाए, दुर्भाग्य की बात है। और किच्छा विधानसभा बनी तब भी बाहर के लोग ही पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर आए। इसका शुरू से हम लोग का विरोध रहा कि भी किच्छा का कोई भी हो, किसी कम्युनिटी का भी हो, यहाँ से विधायक होना चाहिए। भाई किच्छा का रहेगा, वो किच्छा की पीड़ा को जानेगा, किच्छा के लोगों को जानेगा, क्षेत्र की समस्याओं को जानेगा। बाहर के प्रत्याशी तो आते हैं, हम लोग को आपस में लड़ाते हैं और अपना काम सिद्ध करके चले जाते हैं। तो ये सब मेरी मांग रही और हमने बड़ा हर मंच पे इसको उठाया, हर मंच पे हमने ये बात कही। यहाँ तक कि दिल्ली में भी जाके हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से भी बात कही, सब ये है, हमें किच्छा का स्थानीय नेतृत्व चाहिए, लेकिन यही नहीं रहा। और इसी कारण मैं समझता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति यही कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। वहां पर केवल जो चमचे लोग हैं, जो लोग हैं, उनकी ज़्यादा सुनवाई हो गई है। इसीलिए कांग्रेस आज देख लीजिए कहाँ, किस स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी कितना जनाधार था, कहाँ पहुंच गई है।
इसमें कौन? और एक चीज और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की ही आपने देखा होगा, कई उदाहरण देखिए कि आम कार्यकर्ता से उठा के उसको मुख्यमंत्री बना दिया, आम कार्यकर्ता से उठा के उसको और राज्यसभा भेज दिया, उसको पता भी नहीं कि मेरा नाम है। ये संगठन होता है, ये दम होता है, ये स्थिति है। इसीलिए भाजपा की विचारधारा से जुड़े और भाजपा में अपनी बात करने का, अपनी बात रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। नेता बात को सुनते हैं और समझते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस में आप लगभग मेरे ख्याल से 30-35 साल का आपने जो है इतना टाइम गुजारा कांग्रेस में, अब जाकर आप बीजेपी में चले गए। विचारधारा कांग्रेस की अलग, बीजेपी की बिल्कुल डिफरेंट, वो राइट विंग हो गई है। तो अब जाके कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा उनसे क्लैश तो होती होगी, थोड़ा लगता होगा कि यार विचारधारा हमारी इनसे पुरानी अलग थी, अब अलग है। तो नहीं, देखिए ऐसा है, राष्ट्र हित की जो भी पार्टी बात करेगी, देश हित की कोई भी, हम लोग स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, मैंने आपको बताया, राष्ट्र हित की बात जहां आएगी, जो भी पार्टी करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हित की बात कर रही है। बाहर में भी आप देखिए, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, राष्ट्र के आम जनता को कैसे सम्मान दिलाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, प्रदेश में हमारे पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। तो आम आदमी का सम्मान बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत मेरे को नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग तो देश सेवा से प्रेरित हैं साहब, देश के लिए हैं और देश के लिए काम करते रहेंगे और देश के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। ये भावना शुरू से हम लोग को मिली, हमारे ब्लड में है। तो हम लोग ने इसीलिए भाजपा से हम लोग जुड़े। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जमीनी स्तर पे ये लोग अभी नहीं समझ पाए। कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेके पैदा होना। ठीक है, आप एक प्रधानमंत्री आपकी दादी रही, आपके नाना रहे, आपके पिताजी रहे, ठीक है, वो दौर था। लेकिन आज का दौर बदल गया है। आज मैंने बताया ना, आज आम कार्यकर्ता, आम जनता चाहती है कि हमारा नेता जवाबदेह हो, हमारा नेता हमारे बीच हो। अब आप ऐसी बात करेंगे, आपके से मिलने कोई नेता जाएगा कि साहब मैं असम का ही उदाहरण ले लेता हूं। असम के मुख्यमंत्री जो हमारे कांग्रेस के, उस समय कांग्रेस के थे, वो जब गए मिलने तो ये राहुल गांधी जी उनको ना सुन करके अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। तो ये कार्यकर्ताओं की इज्जत कांग्रेस पार्टी में हो गई। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी भावनाओं को समझा। आज देखिए, दो बार मुख्यमंत्री और किस तरीके से जनाधार भाजपा का बढ़ा। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने खोया है कांग्रेस के लोगों ने। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा ये था कि दोनों में से किससे आप ज़्यादा संघर्षशाली मानते हैं, राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को? देखिए, राहुल गांधी पिछले कुछ सालों में कुछ संघर्ष में हुए हैं। जो यात्राएं की उन्होंने, जो दिख रहा है, जो सच में जो चीज़ है वो है। और प्रियंका जी आई तो हैं, प्रियंका जी के अंदर लोगों ने कहा कि इंदिरा जी की छवि है ये, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा, यूपी में आप देख लीजिए, सारा वो वहाँ की चुनाव प्रभारी रही, उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया, लेकिन क्या रिजल्ट आया? जो हम थे वो भी नहीं। इस बार तो आपने पार्लियामेंट चुनाव में देखा, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में राहुल जी की जो यात्राएं रही और जो ये गठबंधन बना, अब उन्होंने लोगों को भाजपा के प्रति, जैसे संविधान बदलने की बात, अरे संविधान अपनी जगह है, संविधान कैसे कोई बदल सकता है, ये मिसगाइड किया। उसको लेकर के इनको कुछ यूपी में बेनिफिट मिला, जो इन्होंने गठबंधन बनाया उसको लेकर के इनको कुछ लाभ हुआ। और जो उन्होंने अपना स्ट्रेटजी प्लान किया था कि भाई वहाँ से, जहाँ से कांग्रेस जीत रही थी वहाँ से सपा नहीं हो रही थी, जहाँ से सपा हो रही थी वहाँ से कांग्रेस नहीं हो रही थी, तो स्ट्रेटजी प्लान करके इन्होंने चुनाव लड़ा। तो उसमें ठीक है, इनको रिस्पांस आया जनता। चलिए, बातों में हम राष्ट्र में पहुंच गए। अब हम अपने घूम के फिर से वापस अपने शहर पे आ जाते हैं। किच्छा के लोगों की समस्याएं क्या हैं, आम जनमानस की समस्याएं? देखिए, आम जनमानस की समस्याएं क्या होती हैं, आप जानते हैं कि उनको तो तहसील स्तर और थाने स्तर तक की एक ज़रूरत होती है। बाकी बेसिक ज़रूरतें रोड की होती है, नाली की होती है, और तमाम सुविधाएं शहर में आपके क्या क्या सुविधाएं, आपके पास हॉस्पिटल है कि नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं कि नहीं है, आपका प्रशासन, थाना पुलिस आपकी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आपके राशन कार्ड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तमाम चीज़, आपकी नाली नगर पालिका बना रही है कि नहीं बना रही है, आपकी रोड बना रही है कि नहीं बना रही है, आपके यहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था थोड़ी हमारे यहाँ नहीं है। किच्छा में ड्रेनेज की बड़ी समस्या है। तो तमाम चीज़ें, अब देखिए, किच्छा जैसे शहर में, किच्छा तो एक मानचित्र में उभरने वाला है। किच्छा में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एम्स की घोषणा करके एम्स का काम बड़े जोरों पर चल रहा है। तो किच्छा तो एक अलग मानचित्र में आने वाला है। और जाहिर सी बात है, किच्छा में जब एम्स बन जाएगा तो यही नहीं, 300 किलोमीटर के सराउंडिंग
यूपी के लोग को भी लाभ मिलेगा, हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है किच्छा एक उभरता हुआ एक हमारा शहर लग रहा है हमें कि हमारा बहुत ऊंचाई पर जाएगा इस भाजपा सरकार में। चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे दोबारा से। तो संजीव कुमार जी क्या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आने वाले चुनावों में मैं भी पार्टी भी बदल ली है, तो क्या क्या आपकी? देखिए मैं बता दूं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम काम करेंगे, जनता भारतीय पदाधिकारियों को लगेगा, हमारी पार्टी को लगेगा तो हमें इनाम के तौर पर मिलेगा या हमारी परिश्रम को देख के मिलेगा। जो होगा हम मांग नहीं करते, लेकिन मना भी नहीं कर रहे हुए हमारा अगर सम्मान मिलेगा तो हम लेंगे। भाई हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो पदों पे जाए, कोई भी काम करता है उसकी इच्छा होती है। देखिए इससे कोई नहीं मना कर सकता कि नहीं साहब मैं नहीं कर सकता, लेकिन सबकी एक आकांक्षाएं अपेक्षाएं होती हैं। तो अगर पार्टी सम्मान देगी तो हम लेंगे। अच्छा, किच्छा के कोई 3 आपके पसंदीदा नेता जो आपको लगता है कि काफ़ी जुझारू हैं? किच्छा के नेता तो मैं क्या कहूँ, किच्छा के तो हमारे कई युवा साथी हैं, कई लोग हैं, मैं बहुत नाम है, मैं पसंदीदा किसको कुछ कहूँ? तो 3 पसंद होंगे ऊपर के आपको लगता होगा कि ये ऐसा मुझे जो बनना है या फिर ऐसा संघर्ष जैसा इन्होंने किया है अपने जीवन में। देखिए किच्छा अभी नई विधानसभा बनी है, पहले ये हल्द्वानी विधानसभा थी, फिर रुद्रपुर विधानसभा हुई। तो किच्छा का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ का नेता नहीं हो पाया कोई, बाहर के ही नेता यहाँ पर आते रहे और यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया गया और यहाँ के नेता जो उभरते हुए नेता थे उनको दबा दिया गया। तो मैं किच्छा के किस नेता की बात करूं, मैं इसलिए ये कहूँगा कि अभी किच्छा में नेता नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है कि यहाँ के लोकल नेताओं को दबाने का काम किया जाता है और निश्चित तौर पे आप हैं, हम सब हैं मिलकर जिस दिन किच्छा का नेता बनेगा निश्चित आदर्श बनेगा, हम सब का आदर्श बनेगा और निश्चित किच्छा को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अच्छा, वर्तमान में जो शहर के चेयरमैन का कार्यकाल है या फिर विधायक जी का कार्यकाल है, तो उसे आप 10 में से कितने मार्क्स देंगे? चेयरमैन का कार्यकाल तो ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया है, और विधायक जी का कार्यकाल है। विधायक जी काम कर रहे हैं, पेपरों में भी हम देखते हैं क्षेत्र में रोडों वोडों के निर्माण की बात होती है, जो एक विधायक का कर्तव्य है। देखिए ये विधायक का उन्हें ये एक कर्तव्य है और जनता उनसे मांग करती है तो उनको करना भी है, क्योंकि उनको एक बजट दिया जाता है। तो रोडों का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हर क्षेत्र में तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ है विधायक जी कर रहे हैं तो ठीक है। 40 नंबर तो हम दे ही देंगे 10 में से। हाँ, 10 में से 4 नंबर तो दे 4 नंबर दे, मात्र 4। हाँ 4 ही नंबर दे पाएंगे, क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं कार्य हो रहे हैं, जो कार्य होने चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। हाँ काम हुए, देखिए काम हुए भाजपा शासन काल में। अभी तो टाइम है उनके पास। नहीं भाजपा शासन काल में काम हुआ। एम्स आया, इसको कह सकते हैं, एम्स यहाँ पर आया, यहाँ रोडवेज बना। ये भाजपा इतना बड़ा रोडवेज बन रहा है, देखिए फाइनल स्टेज में है। यहाँ पर तमाम सिडकुल को दी गई जगह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आने जा रही हैं, ये भाजपा शासन काल में कार्य हुआ। तो ये काम दिख रहा है, ये काम लंबे समय तक रहेगा। रोडों का तो देखिए ये कोई कहे कि मैंने करा दिया, मैं यहाँ का नेता और मैंने करा दिया, तो ये तो उसका कर्तव्य है भाई, वो अपने जेब से थोड़ी ना करा रहा है, या आप हमारे पैसे से ही, जनता के पैसे से ही करा रहा हो। वो आपको आप प्रतिनिधि चुना, आपकी जिम्मेदारी है करनी उसको, तो वो काम हो रहा है, रोडों का काम हो रहा है। और रोडों का काम मैं समझता हूँ कि अभी जितना होना चाहिए, कई जगह मैं जाके देखता हूँ कि ठीक है, कई जगह बनी है रोडें, कई जगह बिल्कुल वैसी पड़ी। जैसे मैं अपने किशनपुर का ही लेता हूँ, जिस जगह में रहता हूँ, जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, आप आके देखेंगे क्या स्थिति है वहाँ पर। चूँकि पहले नगर पालिका रही, वहाँ के लोग कहते रहे, नहीं सुनवाई हुई। विधायक जी के पास लोग गए, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, नहीं सुनवाई हुई। अब ये स्थिति रही। तो हो सकता है उन्होंने विधायक जी को वोट ना दिया हो। देखिए अब ये देखिए वोट देने, ये मैं बिल्कुल, आपने सही बात कही, मैं बिल्कुल सही बात, ये बात विधायक जी और जो उस समय के चेयरमैन थे उन्होंने ये बात कही कि हमें तो यहाँ से वोट नहीं मिलता है। मैंने तो मजाक में कही। हाँ नहीं, सच्चाई। अरे साहब, आप अगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो किसी एक के नहीं चुने जाते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो कहे नहीं साहब मैं इस कम्युनिटी का नहीं हूं, मैं इस संघ के नहीं हूं, मैं इसके संघ नहीं हूं। सबका मुख्यमंत्री होता है, उसी विधायक भी सबका होता है। ये कहेंगे साहब उस क्षेत्र से मेरे को वोट नहीं मिला, मैं डेवलपमेंट नहीं करूंगा। आपका कर्तव्य होता है, आपको वहां आप डेवलपमेंट करिए। हमारी विचारधारा है, हमारे मन में हमारे भाई मत अधिकार, जहां मत का अधिकार उसका मन करेगा, वो स्वतंत्र है व्यक्ति, वो करेगा मत का अधिकार। तो आप ये कहें कि नहीं साहब वोट नहीं दिया इसलिए हम डेवलप नहीं करेंगे, तो ये बात नहीं कहना चाहिए। और ये मन से मैंने
एक मंच पे कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर मैंने इन लोगों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, भाई ये बात आप मत करा करिए कि साहब हम यहाँ काम नहीं करेंगे चूँकि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला। तो ये स्थिति है। अगर इस भावना से हमारे जनप्रतिनिधि काम करेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि किस चीज़ का, फिर समाज सेवक किस चीज़ का? समाज सेवा तो सब वर्ग की होती है साहब, सब लोगों की होती है समाज सेवा। कि ये और बल्कि जो आपके नहीं है उनको गले लगाइए, भाई गले लगाइए उनको कि नहीं भाई आप हमसे क्या गलती हो गई कि आप हमारे संग नहीं जुड़े। आप उनसे द्वेष भावना करेंगे तो क्या होगा? तो ये अगर इस तरीके से कोई, मैं उसको राजनीतिक नहीं मानता, मैं उसको पॉलिटिशियन नहीं मानता। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे संजीव कुमार जी। हमने इनसे काफ़ी सवाल किए, काफ़ी लंबा वार्तालाप हुआ इनके साथ, काफ़ी मुश्किल सवालों के जवाब ये बहुत आसानी से देते हुए चले गए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनका जवाब घुमा फिरा कर दिया जाता है, लेकिन संजीव कुमार जी ने बहुत स्पष्ट और सटीक जवाब देते हुए उन सवालों का बहुत अच्छे से सामना किया। दोस्तों, जैसा कि आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम में हम किच्छा के जो चुनिंदा लोग हैं, जो चाहे वो पॉलिटिशियन हो या लोक कलाकार हो या शहर के किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ किसी भी विभाग से या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला वो बंदा जिसकी वजह से हमारे शहर का नाम रोशन हो रहा है, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, एक पहचान बन चुके हैं शहर की, उन लोगों को हम इनवाइट करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में हमें किसी को बुलाना चाहिए तो उनका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप इनसे बात कीजिए, हम उन्हें बुलाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आज संजीव कुमार जी हमारे साथ थे और बहुत अच्छा इनके साथ हमारा कन्वर्सेशन रहा। और चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।